बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर हाजिर खिदमत है एक्स्ट्रा क्रिस्पी ब्रेड अंडे की फिलिंग वाले जो ये सैंडविच हैं, जिसको हमने एक ख़ास कोटिंग के साथ इसको फ्राई किया है। बिल्कुल नॉन ऑयली है। इसको बजट फ्रेंडली का नाम मैं इसलिए दूँगी कि हमने कोई इसमें चिकन यूज़ नहीं की है। जो इसकी जो हमने फिलिंग तैयार की है उसको आपने देखना है। अंडों की ज़बरदस्त सी फिलिंग है और ऊपर से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी कैसे हुए हैं ये आपने देखना है रेसिपी में कि मैं एक मिक्सचर तैयार करेंगे हम, जो हमारे इन ज़बरदस्त से सैंडविचेस को कर देगा एक्स्ट्रा क्रिस्पी। बजट फ्रेंडली इसलिए है, वो आपने जाके देखना है मेरी वीडियो में। अभी हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं, आपने फुल वॉच करना है। ये देखें इसकी क्रिस्पीनेस। ये देखें अंडे, काली मिर्च वाले बॉइल्ड एग्स इसमें डाले हैं फिलिंग में मैंने। ये देखें, तो घर वालों को अगर दीवाना करना है तो खिलाना ज़रूर है ये ज़बरदस्त से एक्स्ट्रा फिलिंग वाले हमारे अंडे के सैंडविच। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 अंडे ले लिए हैं। इस तरीके से मैं इनको क्रश कर दूँगी। देखिए सबके घर में इस तरह का टूल होता है। इस तरीके से देखें कितनी सारी फिलिंग हमारी बन जाती है इसमें। और जब हम इसको भरे भरे सैंडविचेस तैयार करते हैं तो इसकी जो बाइट आती है औसम होती है। तो ये देखिए 6 अंडे इस तरीके से मैंने बॉईल करके इस तरह से मैं इसको क्रश कर लूँगी। कितने सारे हमारी फिलिंग तैयार होती है। इसमें जो हम अज्जा डालेंगे वो आपने देखने हैं। ये देखें मैंने इसमें हरा धनिया डाला है 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्चें कूट ली थी वो मैंने डाली हैं। चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून और कुछ हरी मिर्चें। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इन तीनों चीज़ों को डाल देना है, हरी मिर्चें, चाट मसाला और काली मिर्चें। ये देखें 4 टेबल स्पून में इसमें डाल दूँगी मायोनीज। सबके घर में होता है, अंडा भी सबके घर में होता है। बहुत आसान से ये तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। सबसे बड़ा है कि ये बजट फ्रेंडली हैं, हमें कोई इसमें चिकन वगैरह यूज़ नहीं करने। देखिए सबको मिक्स करके मैं नमक डाल दूँगी और इसको भी नमक को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज भी जाएगी, लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे प्याज, हम फ्राइंग के टाइम डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। तो 8 ब्रेड स्लाइसेस से हमारे 8 सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे, जिनको हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी फिलिंग मिक्सचर के साथ फ्राई करेंगे। तो ऑयली भी नहीं होंगे, बजट फ्रेंडली होंगे। देखिए सबके मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। 2 एक्स्ट्रा स्लाइस मैंने ले लिए हैं। तो इन सब के ब्रेड क्रम्स बनेंगे मेरी मशीन में। और यहाँ पर देखें ये मैं आपको दिखा दूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी का जो नाम दिया है वो है कॉर्नफ्लेक्स। तो ये देखें ये हमारे कोटिंग को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर देगा, ऑयली नहीं करेगा, बहुत अमेजिंग क्रंच हमारा बनेगा बाइट लेते वक्त। तो ये देखें कॉर्नफ्लेक्स का एक डब्बा आपने रमज़ानों में लेके ज़रूर रख लेना है। और अपनी हर जो हम कोटिंग वगैरह के जो आप डिशेस वगैरह स्नैक्स वगैरह बना रही होती है उसमें ज़रूर आपने इसको ऐड करना है। तो मैं ये प्रेफर करूँगी आपको आपने एक डब्बा लेके रखना है। काफ़ी कन्वीनियंट होता है, इससे हमारी जो भी हम कोटिंग वगैरह होती है काफ़ी ना क्रिस्पी हो जाती है। तो मैं डालूंगी अपने ब्रेड क्रम्स के साथ इसको। आपने देखना है मैं किस तरीके से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी मिक्सचर तैयार करूंगी जो बना देगा हमारे सैंडविचेस को मज़ेदार और क्रंची। तो इन दोनों को तो देखें ब्रेड क्रम्स बना लूँगी मैं उसके, और इसको भी मैं कूट लूँगी। देखें मैं अपनी मेरा ये चॉपर है, इसमें मैंने अपने तमाम जो भी कॉर्नर्स बचे थे हमारे ब्रेड स्लाइसिस के उसको मैंने इस तरह कर लिया है। और ये जो कॉर्नफ्लेक्स मैंने आपको दिखाया था आधा कप, ये भी मैंने इसका भी मोटा मोटा सा, बहुत बारीक चूरा सा नहीं करना आपने, थोड़ा गदरा गदरा सा ही करना। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखें एक सैलरी तैयार करेंगे। आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, आधा कप मैदा लिया है। इन दोनों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि देखें हम जो ब्रेड हमारी होती है हम उसको डायरेक्टली फ्राई करते हैं तो बहुत ऑयल सक करती हैं वो, और वो बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो हम कोटिंग करेंगे इसी सैलरी के हम करेंगे, जिसमें हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर को ऐड किया है आधा आधा कप। तो एक अच्छे से घोल बना लेंगे हम इसका। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है आपने इस घोल को, और ना बहुत ही रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, मीडियम साइज की तरफ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और पहले हम इसमें डिप करेंगे, फिर हम अपने एक्स्ट्रा क्रिस्पी मिक्सचर में करेंगे। देखें ये ज़बरदस्त से दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। और अब हम अपने सैंडविचेस बना लेते हैं अपने ज़बरदस्त से बजट फ्रेंडली जो मिक्सचर हमारा हुआ था। तो देखिए मैंने आपसे कहा था मेरी प्याज रह गई थी मीडियम साइज़ की, जब हम सैंडविचेस को फिल करने जा रहे हैं अपने, तो उस वक्त मैंने प्याज मिलाई है। तो ये देखिए मैंने थोड़े पोर्शन बना लिए हैं अपने स्लाइसेस के हिसाब से। तो ये 8 ब्रेड स्लाइसेस हैं, इसमें देखें खूब तरीके से हम इसको फिल करेंगे। और यहाँ पर ना इसको
खूब अच्छे से भर भर के आपने इसको लगाना है ताकि हर बाइट में आपकी ज़बरदस्त सी अंडे की फीलिंग आए। आप माउथ वाटरिंग आपके ये रेसिपी आपको दीवाना करने वाली है घर वालों को। और बहुत आसानी से हर चीज़ सब आपके घर में मौजूद होती है, बस थोड़ी सी ये ट्रिक होती है। इसको हमने एक्स्ट्रा क्रिस्पी किया है, वो इसकी ख़ास टेक्निक है। तो प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। हम देखें 8 से ब्रेड स्लाइसिस थे मेरे, तो 4 सैंडविचेस इस तरह करके मैंने बीच से हाफ़ कर लिए हैं। तो ये हमारे 8 ब्रेड स्लाइसिस तैयार हो गए हैं। हमारे सैंडविचेस अंडे से भरे हुए ज़बरदस्त सी फीलिंग वाले हमारे देखें कितने सारे तैयार हो गए हैं। और खूब सारी मैंने फीलिंग इसमें भरी थी। जो 6 अंडे थे काफ़ी सारे हमारे 8 सैंडविचेस में हो चुके हैं, यानी कि 4 सैंडविचेस में हमने लगाया तो वो कवर करके 8 सैंडविचेस इस तरीके से बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, आपको दिखाया था इन दोनों को एक्स्ट्रा जो क्रिस्पी मिक्सचर है हमारा, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मैंने, आप नोट करें, मैंने बिल्कुल भी बारीक पाउडर चूरा नहीं बनाया है, थोड़ा गदरा गदरा ही रखा है ब्रेड क्रम्स को भी और अपने कॉर्नफ्लेक्स को भी। तो इसको करते हैं हम साइड पर। स्लरी हमारी तैयार है। यहाँ पर देखें स्लरी को भी आप देख लें, इतनी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना। ब्रेड स्लाइसिस हमारे तैयार है। इस तरीके से कॉर्नर्स को हम डिप करेंगे तो सेंटर में तो खुद ही पहुँच ही जाती है हाथ के ज़रिए थोड़ा सा, लेकिन कॉर्नर्स को आपने अच्छे से डिप करना है। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी मिक्सचर में हम इसको करेंगे। देखिए जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैंने इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी का नाम दिया है। और अब ये इसको हम इस तरीके से देखें, खूब अच्छी तरीके से आपने कोटिंग कर लेनी है अपने मिक्सचर की। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। सारे बना के आपने रख लेने हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। हमने पहले स्लरी में किया, फिर अपने एक्स्ट्रा क्रिस्पी मिक्सचर में इसको इस तरीके से कोट किया। और हम इस तरीके से मैंने सारे बना के रख लिए हैं। और अब आ गया है फ्राइंग टाइम। फ्राइंग टिप में मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने इसको हल्की आंच को तो बिल्कुल ही नहीं करना है। थोड़ा सा हॉट ऑयल तो होता है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हॉट ऑयल आपने रखना है, जलने की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखें ब्रेड है, ऑयल सॉक करती है हमारी, लेकिन हमने इस पर जो क्रिस्पी फिलिंग लगाई है तो उससे हमारा ऑयल जो है वो अंदर नहीं जाएगा। जो हमने इसमें स्लरी लगाई है उससे हमारा ऑयल जो है वो ब्रेड तक नहीं पहुंचेगा, बस ऊपर तक ही ये चीज़ें जो हमने इस पर क्रम्स वगैरह लगाएं वो ही कुक होंगे। तो ये इस बात को आपने मद्देनज़र रखते हुए फ्राइंग करना है। थोड़ी आंच का, हल्की आंच पे नहीं करना है, थोड़ा सा आंच का टेम्परेचर। और देखें निकालने से पहले तो आपने तेज़ आंच पर ज़रूर इसको अच्छा सा कलर दे लेना है। तो देखें सेकंड बैच में अपना कर रही हूँ। यहाँ पर देखें आप ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। और फर्स्ट फ्राइंग में आपने इसको करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा फ्राइंग चीज़ें कर रहे हैं रमज़ानों में, अक्सर ऐसा होता है, आप इसको लास्ट में ना करें, आप इसको फर्स्ट फ्राइंग में करें। तो ये देखें। और ये आपसे मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने जब आप निकाल रहे हों उस वक्त आपने बिल्कुल फुल आंच कर देनी है, ताकि जितना भी इसमें एक्सेस ऑयल हो वो इसमें से निकल जाए और ये बिल्कुल भी ऑयली ना हो हमारे ज़बरदस्त से। वैसे भी ये रेसिपी आप ट्राई करने के बाद आप इस रेसिपी के होने वाले हैं दीवाने, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं मेरे ज़बरदस्त से तमाम एक्स्ट्रा फिलिंग, एक्स्ट्रा क्रिस्पी मेरे ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने। कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताना है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़। ये देखें, बस घर वाले होने वाले हैं इस ज़बरदस्त से स्नैक के दीवाने। ट्राई ज़रूर करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इस रेसिपी के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।